वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अरीना। बेसिकली बेटा ये चैनल जो है ये मैंने बनाया ये सोच कर है कि हम लोग इस चैनल के थ्रू अकाउंट्स पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास की दोनों। ठीक है, अब देखो मैं ये चीज़ देख भी रहा हूँ आजकल और चैनल्स में होता क्या है कि कॉन्सेप्ट कराते हैं और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। तो मेरा यहाँ पर मेन फोकस रहेगा कि हम क्वेश्चंस और कंटेंट दोनों को साथ लेके चलें। मतलब एक हमने कॉन्सेप्ट करा, उसके जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग इन क्लासेस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे पता होगा कि 12th क्लास में हमारे पास यहाँ पे 3 बुक्स है। ठीक है, 3 बुक्स। पहली बुक जो है बेटा वो एनपीओ और पार्टनरशिप की है। उसके अंदर एनपीओ का एक चैप्टर है, बाकी 6 चैप्टर्स जो हैं वो पार्टनरशिप के हैं। सेकंड बुक जो है वो कंपनी की बुक है हमारी, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, यानी कंपनी अकाउंट्स। अब कंपनी अकाउंट्स में 3 चैप्टर है। और थर्ड बुक जो है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने वाली है, यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो जो थर्ड बुक है उसके अंदर हमारे बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं। तो ओवरऑल 7 + 3 10 + 5 15 चैप्टर हमें यहाँ पे कवर अप करने हैं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, वो मतलब जानने से पहले ना हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि एक्टिविटीज़ हमारी होती है 2 टाइप की। ठीक है, एक्टिविटी होती हैं 2 तरीके की। अब मुझे कोई काम करना है तो या तो मैं काम करूँगा पैसे कमाने के लिए, है ना, या फिर मैं काम करूँगा किसके लिए, सोशल सर्विस के लिए। तो अगर मैं पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मैं पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ तो बेटा वो मेरी कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, और अगर मैं पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर प्रॉफिट, पैसे कमाना मतलब प्रॉफिट अर्न करना। तो यानी कि ऐसी 2 ऑर्गेनाइजेशन होंगे हमारे पास। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे कमाने के लिए काम कर रही है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रही। ठीक है, वो एक्टिविटी कौन सी करती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, उनका मेन मोटिव क्या होता है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने का उनका मोटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं। क्लियर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करके उनका मेन मोटिव होता है सोसाइटी की वेलफेयर करना, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है, अब अगर उनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता तो क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग बनाना ज़रूरी है, मतलब अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है क्या? तो हम देखते हैं एक बारी। देखिए पहले मीनिंग देखिए क्या है इसका। यूजुअली एवरी बिजनेस अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी with a motive to earn a profit. Okay, with the motive to earn a profit. But there are some organization, which work with the motive to provide service to its member as well as to the general public. यानी कि अपने members को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, साथ साथ पब्लिक को भी वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, द ट्रस्टीज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फुली अकाउंटेबल टू द मेंबर्स एंड द पब्लिक। जो इस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है वो होते हैं ट्रस्टीज। तो ट्रस्टीज जो हैं बेटा वो फुली अकाउंटेबल है, वो फुली रिस्पॉन्सिबल हैं, वो फुली जवाबदेही है उनकी। किसके लिए जवाबदेही है, अकाउंटेबल किसके लिए हैं, वो अपने मेंबर्स के लिए, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए। उनको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या काम करा है क्या नहीं करा। ठीक है, और साथ साथ पब्लिक के लिए भी बेटा वो क्या है, अकाउंटेबल हैं। हेंस अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकम नेसेसरी। इसलिए अकाउंटिंग जो है बेटा वो
नेसेसरी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। तो ये कुछ हमारे क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, हमें अकाउंटिंग पता है कि अकाउंटिंग क्या होती है। अगर हमारे पास एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और उसको अगर मुझे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो क्या प्रोसीजर क्या है भाई? हम सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उसको? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज को पोस्ट क्या करते हैं? लेजर में करते हैं, ठीक है। थर्ड, लेजर के बाद जो भी लेजर के बैलेंस आ रहे हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, ठीक है ना। जर्नल यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करा, लेजर मतलब उसको पोस्ट कर दिया अलग अलग अकाउंट्स बनाकर उसके बाद जो भी अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, जो भी लेजर अकाउंट का बैलेंस आ रहा है उसको हमने एक जगह लिख दिया, यानी कि ट्रायल बैलेंस में हमने उसको लिख दिया। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये तीनों स्टेप्स चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या फॉलो होने हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल फॉलो होने हैं, ठीक है। ये तीनों स्टेप जो है बेटा बेसिक अकाउंटिंग स्टेप्स हैं, ये तीनों के तीनों फॉलो होने हैं। उसके बाद की अकाउंटिंग चेंज होती है दोनों के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद की अकाउंटिंग हम देखते हैं, उसके बाद की अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, अब मैंने आपको बोला कि एक तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी एक, और एक होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना बेटा। एक होती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक क्या होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पहले 3 स्टेप है यानी कि बुक कीपिंग, इसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग के अंदर क्या चीजें होती हैं? जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो ये यहां पे बेटा सेम फॉलो होनी है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमें 3 स्टेप तो लेने पड़ेंगे, यानी कि पहले जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद लेजर पोस्ट करना पड़ेगा, फिर जो भी लेजर के हमारे बैलेंस आ रहे हैं उसको ट्रायल बैलेंस में एक जगह लिखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा? आपको याद हो फाइनल अकाउंट्स हमने 11th क्लास में पढ़ा था। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों है? ट्रेडिंग अकाउंट वो बिजनेस बनाता है जो सेल परचेज करता है गुड्स या सर्विसेज का। गुड्स और सर्विसेज का अगर सेल परचेज करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस का मतलब क्या भाई? मैंने 10,000 की परचेज करी, उसको हमने 15,000 में सामान बेच दिया, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरे, यानी कि भाड़ा, वेजेस वगैरह, ये कुछ मेरे एक्सपेंसेस है, उसको मैंने माइनस कर दिया। 2,000 रुपये के मेरे एक्सपेंस हुए, 10,000 का मैंने सामान खरीदा, 2,000 में को लाने में सामान को लाने में मेरे खर्च हुए, और मैंने वो सामान बेच दिया 15,000 में। तो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? मेरा 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकला, है ना बेटा। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना ही नहीं है, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रही, तो क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी? नहीं, वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएगी, ठीक है। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर बेटा नहीं होता, ट्रेडिंग अकाउंट यहां भी कोई प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था भाई। ग्रॉस प्रॉफिट निकला, ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद जो भी मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो भी मेरे क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उसको माइनस करते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम जो है उसको मैं प्लस करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट में। तो क्या निकल के आ जाएगा? मेरा
नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मेरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? जी बनना तो है, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया है। उसका नाम क्या चेंज हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह नाम हो गया है चेंज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चले गई तो उसके अंदर पैसा आएगा, पैसा जाएगा, कुछ एक्सपेंस होंगे, कुछ इनकम होंगे। अब कुछ एक्सपेंस इनकम अगर होंगे तो हमारा कुछ प्रॉफिट लॉस तो आएगा, बट उसका नाम प्रॉफिट लॉस की जगह क्या रख दिया? सरप्लस एंड डेफिसिट, कि इतना हमारे पास सरप्लस बचा है या फिर इतना हमारा लॉस हो गया है, ये इतना हमारा डेफिसिट में है। समझ रहे हो? एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है तो डेफिसिट, और अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है तो सरप्लस। बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा, ठीक है। फिर आपको याद हो तो बैलेंस शीट बनती थी, यहां भी सेम बैलेंस शीट बननी है। बैलेंस शीट तो आप ये देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बननी है। क्यों? एसेट लायबिलिटीज तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होने हैं ना। जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो एसेट एंड लायबिलिटीज तो हर जगह होने ही है हमारे यहाँ पर, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो बैलेंस शीट जो है वो हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें आगे कैश बुक की, ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी बनती थी कैश बुक। कैश बुक बोल सकते हो आप इसको, या कैश अकाउंट बोल सकते हो। कैश बुक या कैश अकाउंट, ठीक है। कैश बुक, कैश अकाउंट बनता था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके अंदर होता क्या है? कैश अकाउंट मतलब जो पैसा आया डेबिट और जो पैसा गया क्रेडिट। सेम यहां पे भी हमारा वही चीज अकाउंट बनना है, लेकिन नाम चेंज हो गया उसका। नाम क्या चेंज हो गया है? नाम हो गया इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाम हमारा यहाँ पे क्या चेंज हो गया बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पे इसका नाम हो गया है, ठीक है। चलिए, ये हमारा कुछ बेसिक चीजें थी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बनना है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनना है। अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी? इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी? तो हमें पहले ये देखना है कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम मतलब क्या? कि भाई पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना इनको। अगर इनको ऑर्गेनाइजेशन, अगर इनको अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, क्या कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो चलाना है तो भाई पैसे तो कमाने पड़ेंगे चलाने के लिए। तो उनका वो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? अगर मुझे अपनी कोई सर्विस देनी है तो वो मेरे को सर्विस पड़ रही है 1000 रुपये की, तो मैं 1000 रुपये की दूंगा। 1000 रुपये की तो दूंगा ना मैं, ये थोड़ा नहीं फ्री में दे दूंगा वो सर्विस अपनी। ठीक है, मैं 1000 रुपये की जगह 1500 में नहीं दे रहा, मतलब 500 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करके नहीं दे रहा, बट 1000 रुपये की तो दूंगा ना। जो मेरे बेसिक कॉस्ट आ रही है उसको तो मेरे को देना पड़ेगा। तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होती है बेटा, वो होती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो डेली बेसिस पे, ये जो मंथली बेसिस पे, या जो क्वार्टरली बेसिस पे, या जो हाफ ईयरली बेसिस पे, या जो ईयरली बेसिस पे आती है। समझ रहे हो बात? अब मैं यहाँ पर हमेशा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जाम्पल लेता हूँ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में है बेटा ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिल्ली के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली एक एनजीओ है। अब अगर मुझे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर
टेबल टेनिस या फिर टेनिस खेलने जाना है, ठीक है, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक दिन के लिए मुझे जाना है, मैं जाऊँगा वहाँ पे, कुछ 65 रुपीज़ लगते हैं पर डे, ठीक है, 60 जो भी 60 रुपीज़ लगते हैं पर डे, तो वहाँ पे 60 रुपीज़ मैंने दे दिए और वहाँ पे एक दिन की मैंने अपनी सर्विस ले ली। क्लियर। अगर मुझे उसका मेंबर बनना है तो मेरे को वहाँ पे ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, तो मैं वो भी सर्विस अवेल कर सकता हूँ पैसे देकर। तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू, यानी कि अगर मुझे उनकी सर्विस अवेल करनी तो मुझे उनकी सर्विस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बेसिकली हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना पड़ेगा यहाँ पर कि मेरी सब्सक्रिप्शन कितनी है, इनकम मेरी कितनी है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, अभी हमारा ईयर कौन सा है? हमारा ईयर जो है बेटा वो है 2020। ठीक है, 2020 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹1 लाख, 1 लाख रुपए बेटा मुझे सब्सक्रिप्शन मिला। 1 लाख रुपए क्या मिला मुझे? सब्सक्रिप्शन यहां पे मिला। मुझे साथ साथ कुछ पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। फिर हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन received in advance। इन प्रीवियस ईयर। और एक और पॉइंट गिवन है बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। ओके, ये हमें यहां पर 4 पॉइंट गिवन है बेटा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमें मिली कितनी? 1 लाख रुपए। सब्सक्रिप्शन कितनी मिली हमें? 1 लाख रुपए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें मिली। सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल की यानी कि 2019 की 2019 की सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि जो मुझे नहीं मिली थी लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन, वो थी 20,000 रुपये। 20,000 रुपीज मेरी लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं मिली थी, वो हमें गिवन है। 20,000 रुपये लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, इस साल यानी कि 2020 की सब्सक्रिप्शन मेरे को 30,000 रुपये नहीं मिली। ठीक है ना, इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है? 30,000 रुपये, जो कि मुझे यहां पर नहीं मिली। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, यानी कि बेटा 2019 में मुझे 40,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिल गया था। कब का? इस साल का। क्या लिखा है आप पढ़ो ना एक बारी भाई, क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, यानी कि लास्ट ईयर मुझे सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गई थी। तो एडवांस में मिली कब की होगी भाई? अगले साल की एडवांस में मिल गई ना मुझे। 2019 में मुझे 40,000 रुपये एडवांस में मिला। वो कौन से साल का एडवांस होगा? अगले साल का एडवांस होगा, 2020 का। ठीक है, ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। करंट ईयर मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं।
2020 2020 में मुझे एडवांस मिला है कितना? चालीस 50,000 बेटा मुझे क्या मिला है यहाँ पर 2020 में एडवांस मिला है। 2020 में मुझे 50,000 रुपये का एडवांस मिला है। वो कब का मिला होगा? 2021 यानी अगले साल का मिला होगा। मुझे यहाँ पर बेसिकली सब्सक्रिप्शन निकालना है इस साल का, कि मेरी इस साल की सब्सक्रिप्शन है कितना। ठीक है, निकालें एक बारी, चलिए देखते हैं। देखो बेटा, मुझे निकालना है इनकम ऑफ करंट ईयर विच इज टू बी credited in income and expenditure account। ठीक है, इनकम मतलब क्या? सब्सक्रिप्शन। इनकम मतलब क्या बेटा? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की निकालनी है मुझे, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होनी है बेटा? क्रेडिट होनी है, क्योंकि इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो क्रेडिट होना है वो मुझे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे? जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली है, रिसीव्ड इन करंट ईयर। बेटा करंट ईयर में रिसीव कितनी हुई है? मुझे 1 लाख रुपए मुझे करंट ईयर में रिसीव्ड हुई है। अब ये बताओ कि लास्ट ईयर 2019 में जो सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं मिली थी वो मुझे इस साल मिलेगी? वो मुझे क्या होगी? इस साल मिलेगी। तो इस साल जो मुझे 1 लाख रुपए मिला है उसमें से 10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मेरी कब की है? सॉरी 20,000 रुपये थी। 20,000 रुपीज़, यानी कि बेटा ये 20,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन जो है वो कब की है मेरी? पिछले साल की है। 2020 में मुझे 1 लाख रुपए मिला। 1 लाख रुपए में 20,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो होगा वो मेरा कब का है? पिछले साल का, क्योंकि पिछले साल मुझे 20,000 रुपये नहीं मिला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 20,000 रुपीज माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब की थी बेटा? वो 2019 की थी, यानी कि प्रीवियस ईयर की थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या? सेकंड पॉइंट था हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। इस साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? 30,000। यानी कि ये इनकम मेरी है इस साल की, 30,000 की बेटा मेरी इनकम है, लेकिन ये जो इनकम 30,000 रुपये की ये मुझे नहीं मिली। 30,000 रुपये की जो मेरी इनकम है ये मेरी है इस साल की, लेकिन वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या देखना है? मुझे यहाँ पर इनकम निकालनी है इस साल की, चाहे मिली है या नहीं मिली, बट होनी वो किस साल की चाहिए? 2020 की चाहिए। 2020 की मुझे यहाँ पर बेटा इनकम निकालनी है, जो कि मुझे क्रेडिट करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ मेरी इनकम है इस साल की जो मुझे नहीं मिली। तो क्या वो प्लस होगा? बिल्कुल, यहाँ पे वो प्लस होगा, क्योंकि अकाउंटिंग एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। चाहे हमें इनकम मिली है या नहीं, उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा उस साल जिस साल वो इनकम हुई है। ठीक है ना? तो ये 30,000 रुपये को क्या कर देंगे बेटा? हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020, यानी कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपीज़ यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या था देखते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन मुझे एडवांस में मिली थी कितने रुपए की? 40,000 रुपये। 40,000 रुपीज़ की बेटा मुझे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो एडवांस में मिला था। ठीक है, आप ये बताओ इनकम कौन से साल की है? मिली कब? 2019। मिली कब? 2019। है कब की? 2020। 2020 की इनकम पिछले साल 2019 में मिल गई है, तो वो इनकम है कब की? 2020 की ना। ऐड कहाँ होगी? 2020 में। बात क्लियर है?
40,000 रुपये की इनकम 2020 की है, मिली कब है 2019 में, तो क्या वो इनकम में 2019 की होगी या 2020 की होगी? भाई रिसीव 2019 में हुई है, बट मैं दिखाऊंगा कहाँ उसको 2020 में, क्योंकि 2020 की तो इनकम है, तो इसलिए 2020 की जब मैं इनकम कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ को ऐड कर दूंगा। तो बेटा 40,000 रुपीज़ जो मेरी लास्ट ईयर की इनकम है, 40,000 रुपीज़ जो बेटा मेरी इस साल की इनकम है, जो मिली कब है, लास्ट ईयर मिली है किस साल की इनकम है बेटा, इस साल की इनकम, लेकिन मिली कब है, वो लास्ट ईयर मिली है, वो क्या कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और कब मिली है बेटा, वो प्रीवियस ईयर हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली थी, कितने रुपए की, 40,000 रुपये की, तो हमने क्या कर दिया, वो ऐड कर दिया, क्योंकि वो है कब की इनकम, इस साल की इनकम है। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, अपना लास्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। इस साल मेरी सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली है, इस साल मुझे सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली है, वो होगी कब की, 2021 की, है कितने की बेटा, वो 50,000 रुपये की है। 50,000 रुपये की 50,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन मुझे एडवांस में मिल गई है, कब, इस साल, है कब की, अगले साल की, तो बेटा वो क्या होगी, उसको हम करेंगे माइनस, क्योंकि वो मेरी इस साल की इनकम तो है ही नहीं ना, वो मेरी इस साल की इनकम है ही नहीं, तो मैं उसको यहाँ पर शो भी नहीं करूँगा, तो क्या कर देंगे, इसको सिंपल सी बात है बेटा, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर, कितने रुपए, 50,000 रुपये, ठीक है भाई। अब इसको मान लेते हुए टोटल मारो, इसको कितना आएगा, देखो एक बारी, एक लाख माइनस 20, 80 प्लस 30, 110 प्लस 40, 1.5 लाख और माइनस 50, आंसर बेटा हमारा नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आज हमने थोड़ा बेसिक देखा, एनपीओ का मतलब क्या है, एनपीओ का बेटा मतलब क्या है, पहले हमने वो चीज़ देखी एनपीओ का मतलब क्या है, उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बनना है, डिफरेंस क्या है। जो हम अभी तक बनाते आ रहे हैं वो तो हमें पता है कि हमें ये बनना होता है, लेकिन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट मेकिंग एनपीओ के अंदर कौन सी अकाउंटिंग होनी है, क्या क्या अकाउंट्स बनने हैं, वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। फिर मैंने बताया कि सोर्स ऑफ इनकम हमारी यहाँ पर, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत सारी होती है, बट आज हमने इस एपिसोड 1 में हमने क्या देखा है, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो सब्सक्रिप्शन होती है, उसके बारे में हमने एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट क्लास 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम सब्सक्रिप्शन के, और कुछ टाइप्स ऑफ इनकम भी देखेंगे एनपीओ की। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो बेटा। थैंक यू सो मच।